रात को किया सफर शुरू। हम सारी रात सफर करते रहे, शहर दर शहर लांघते रहे। सड़कें नापते रहे। सारा का सारा शहर रात को चमकता है, या यूं कहें चमचमाती है मंजिल। लो रात गई, अब बनेगी बात। सूर्य ने झटक दिया तारों का सैलाब और निकल आया दिन। या यूं कहें अब होंगे दर्शन इस पावन भूमि के। आज की यात्रा का पड़ाव है उत्तराखंड में भुवनेश्वरी शक्तिपीठ। लहरदार सड़कें और गहरी घाटियां। दूर रास्ते से दिख रहा है मंदिर मां का, एकदम पहाड़ की चोटी पर। ब्लाक कोट में सीता माता की धरती पर चंद्रकूट नामक पर्वत की चोटी पर आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी का मंदिर स्थित है। भुवनेश्वरी शक्तिपीठ पहला ऐसा मंदिर है जहां दिन की आरती काफी बड़ा मैदान है। यहाँ लो आ गए मां के द्वारे। सीढ़ियों का रास्ता, काफी सीढ़ियां हैं। मंदिर में घंटियां लगी हैं। लाल झंडा शक्ति का प्रतीक है।
यहाँ पर भी गणेश जी का गेट पर दृश्य है। यहाँ 64 गांवों की ये कुल देवी है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। यहाँ श्रृंग की पूजा होती है। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है यहाँ का। स्कंद जी कहते हैं, नारद, अब हम सिद्धि प्राप्त करने वाले तीर्थ का वर्णन करेंगे। गंगा जी के पूर्व भाग में चंद्रकूट पर्वत मां भुवनेश्वरी का निवास है। भगवती के शरीर के जलते हुए टुकड़े जब गिर गए, शिव विहल हो गए। तब देवताओं ने भगवती की स्तुति की। अब भगवती ने दर्शन देकर कहा, देवो, मैं जन्म लूंगी, आप चिंता न करें, और मैं शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। बस इस घोषणा से शिव स्वस्थ हो गए। यह है वह जगह जहां देवताओं ने भगवती के दर्शन प्राप्त किए। तीर्थों की यात्रा करते करते हम आ पहुँचे पौड़ी गढ़वाल से करीबन 15 किलोमीटर दूर पुराणों में वर्णित, देवी भागवत में वर्णित भगवती के ऐसे तीर्थ स्थान पर जिसका केदार खंड में वर्णन है और सचमुच में काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवी तीर्थ। जब भगवान शंकर ने भगवती का जली हुई देह को उठाकर विलाप करते हुए घूमते और विष्णु जी प्रत्येक अंग का टुकड़ा कर करके नीचे गिरते और शक्तिपीठों का उत्पन्न होता है, उस समय शंकर जी मोह में है, पत्नी वियोग में है। उनका वियोग बहुत ऊंचे स्तर का है और देवताओं को ये शक होने लगा कि अगर शंकर जी इस तरह से मोहित हो गए तो किस तरह से फिर आगे सृष्टि के बारे में सोचा जाएगा। सब देवताओं ने मिलकर बैठकर तब भगवती का अनुष्ठान किया, भगवती की आराधना की और माँ को चेतन किया। उद्देश्य शंकर जी का मोह हटाया जाए, शंकर जी का विमोह खत्म किया जाए और सृष्टि का फिर से संचार हो सके। भगवती प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को विश्वास दिलाया कि भाई मैं जन्म लूँगी और शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। बस इस विचार से, इस संकल्प से और इस कथन से शंकर जी उस दुख की घड़ी से बाहर आ गए और देवताओं को संतोष मिला और शंकर जी भी स्वयं उस दुख से निकलकर बाहर आए। अब देवताओं को यकीन हो गया कि माँ का उदय होगा और फिर भगवती और शंकर जी का मिलन होगा। उसी रूप को कहते हैं माँ भुवनेश्वरी। इस पुराणों में वर्णित तीर्थ के बारे में जानने के लिए हम मुखातिब हों यहाँ के महंत जी से। मतलब देखे, भगवती की आराधना में भी लगे हैं और भगवती के बच्चों की आराधना में भी, यानी कि बच्चों को शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं और माँ की स्तुति भी करते हैं। चलिए आप उन्हीं से जानें कि यहाँ के तीर्थ का महत्व और इतिहास। सो मुखातिब होते हैं मान जी से। इसका इतिहास केदार खंड में कुछ इस प्रकार से है कि जब सती ने अपने पिता के यहाँ अपना शरीर छोड़ दिया था, अपमान के कारण, शिव का अपमान उसके पिताजी ने किया, तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन के द्वारा जो सती का देह था, जब शंकर व्याकुल थे तो उसको अलग अलग कर दिया। तो जगह जगह वो शरीर के अंग पड़ गए,
भगवान शंकर बहुत बिरहातुर में व्याकुल हो गए, बावरे हो गए, पागल हो गए। तो शंकर वायु के देवता हैं। पूरे चराचर जगत में वायु का ठीक से बहना बंद हो गया, चराचर जगत व्याकुल हो गया। चराचर जगत इस स्थान पे एकत्रित हुआ। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने समझा कि ये महामाया ही शंकर पर लगी है। तो सब ने एक स्वर में, एक ताल में महामाया भगवती भुवनेश्वरी का स्तवन किया। और स्तवन करते करते जो है धीरे धीरे माँ की कृपा से भगवान शंकर यहाँ पर स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के उपरांत उन्होंने स्वयं भुवनेश्वर बन करके और भुवनेश्वरी बन करके सारे चराचर जगत जो उनकी स्तुति में यहाँ एकत्रित हुए थे उनको दर्शन दी। तो यहाँ के जो वरदान हैं वो सारे तीर्थ स्थलों से अलग से हैं। पहला वरदान कि इस स्थान में नित्य शंकर और शक्ति का वास रहेगा। और जो दूसरा वरदान है वो एक अलौकिक, जो कहीं और पूरे केदारखंड को आप उठा लीजिए, पूरे देवी भागवत को आप उठा लीजिए, कहीं भी इस तरह का वरदान और कई तीर्थों को नहीं मिला जो यहाँ पे मिला है कि अन्यत्र 3 वर्ष तक जिस जप तप के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है वो यहाँ पर केवल 3 रात्रि रहने पर ही मिल जाता है। 3 रात्रि रहने पर उसमें केवल एक शब्द महर्षि व्यास जी ने जब केदारखंड में जो है वो स्कंद पुराण, जो सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, उसका जो है ये एक खंड है केदारखंड, उसमें जब वर्णन किया है तो लिखा है कि अन्यत्र 3 वर्ष में जिस तप साधना का फल मिलता है वो यहाँ 3 दिन में मिल जाता है। लेकिन निश्चल मन से, निर्मल मन से जो 3 रात्रि पर्यंत यहाँ माँ भगवती की पूजा अर्चना वंदना उसका अनुष्ठान करता है उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये जो स्थान है ये पूरे उत्तराखंड में, भारत में ये विख्यात हुआ है। और यहाँ पर जो दोनों नवरात्रि हैं, शारदीय और बासंतीय, उसमें बहुत बड़े यहाँ पर मेले लगते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ऐसे वो हैं, इसके उपाख्यान हैं, ऐसे चमत्कार हैं जो लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं और माँ के चरणों में शीश नवा करके अपने को धन्य भी मानते हैं और उनकी मनोकामना इस स्थान पे आकर के पूर्ण होती है। भैरव दर्शन, शिला, श्रृंग इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। दो शिवलिंग, सिंदूर से हवन कुंड को सजाया गया है। यह जो अंदर मंदिर है ये भुवनेश्वरी मां का मंदिर है। मां की तस्वीर, मस्तक पर चंद्रमा, 4 मूर्तियां, खंड दीपक जला है। यह है मां का गर्भगृह। पीतल, चांदी की मूर्तियां, शंख, काला पत्थर, थोड़ा सा गहरा स्थान, यहीं पर श्रृंग रूप में स्थापित है मां। अस्तर, खप्पर,
ढाल, हमने की पूजा, सीधे हाथ से रखना। संकल्प लिया। सर्वंतति मंत्रस्य वामदेव ऋषियंस्तुभ छन्दः शिवो देवता भूतादि विघ्नोत्सादने विनियोगः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचा शरतो दिशं सर्वेषां अवरोधेन पूजा कर्म समारभेत्। हरि ओम। सीधे हाथ से कर लो। अंदर राम दरबार, राधा कृष्ण, यहाँ का संस्कृत विद्यालय है। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कर्मकांड सिखाया जाता है। उत्तराखंड में 20 का ऐसा काल आया कि जब यहाँ पर अनुष्ठानी या जो वेदज्ञ पंडित हैं, वैदिक पंडित हैं, उनका कुछ अभाव हो गया था। तो यहाँ पर चारों तरफ से जो समाज में गांव के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन सब ने यहाँ पर माँ भगवती भुवनेश्वरी के अनन्य उपासक हुए। टिहरी रियासत में पंडित चक्रधर जुयाल जी, जो वहाँ के राजा के प्रधानमंत्री थे, वो इस माँ भगवती के अनन्य उपासक थे। उनकी भी इच्छा थी कि समाज में थोड़ा सा जो विद्वान पंडित है थोड़ा न्यून हो रहे हैं हमारे उस उत्तराखंड की धरती में, पौड़ी गढ़वाल में, तो वो भी संस्कृत विद्यालय यहाँ पे प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद उनके वीर सेनानी पुत्र ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल हुए, उन्होंने भी चाहा, लेकिन वो भी नहीं कर सके और वो भी 1988 में दिवंगत हो गई। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बसंती जुयाल जी ने यहाँ के समाज की मांग पर, पूरा समाज, क्योंकि वो यहाँ पर वो भी थे, माँ के भक्त तो थे ही, लेकिन उसके साथ सामर्थ्यवान भी थे संस्कृत विद्यालय को चलाने के लिए, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ की जो 3 सभाएँ हैं हमारी भुवनेश्वरी की, दिल्ली में है, देहरादून में स्थानीय है, तो सारे मेंबर लोग एकत्रित होकर के शारदीय नवरात्र में वो यहाँ पर आए थे। उनके परिवार के लोग, उनके बेटे कर्नल विश्वधर जुयाल आदि लोग, तो सब ने उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर एक वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाए। 90 में जा कर के विधिवत उसका भवन बना और उसके बाद निरंतर ये 91 में जा कर के मैं भी मिला यहाँ इस विद्यालय से, और विधिवत मैं 95 में इस विद्यालय में आया, और तब से निरंतर यहाँ से जो है ये संपूर्णानंद जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है उससे मान्यता प्राप्त हुआ 93 में, फिर स्थायीकरण इसका 97 में हुआ। फिर ये एक बार वो जब हमारा उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है एड 2001 में दिया, लेकिन उस समय पूर्ण नहीं हो पाया। फिर 2005 में ये विद्यालय सरकारी एड में आया, और आज ये जो विद्यालय माँ भुवनेश्वरी, क्योंकि उसका जैसा नाम है, उसका जैसा वैभव है, ठीक इसी तरह से उसके आशीर्वाद से विद्यालय भी पूरे उत्तराखंड में अग्रणी विद्यालयों में है। तो उसी को माँ भुवनेश्वरी के दर्शन आशीर्वाद के साथ साथ उसका प्रभाव, जैसे उत्तराखंड में गंगा और यमुना का प्रभाव है, तो ये एक केंद्र हम चाहते हैं कि बने यहाँ पर, जिसका प्रभाव यहाँ से निकले, संस्कृत का भी प्रभाव निकले और संस्कृति का भी प्रभाव निकले। गंगा जमुना की भांति यहाँ से पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में संस्कृत और संस्कृति बहे, यही इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे। हमने देखा कि माँ के आंगन में छोटे छोटे बच्चे देश के नौनिहाल सीख रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, और सिखाने वाले फौज के कर्मचारी और संस्कृत के विद्वान जो सब प्रिंसिपल रहकर इनकी मदद में लग गए हैं। तो यानी कि माँ का आशीर्वाद जन जन पर, और छोटे बच्चों को किस तरह के माँ के आंगन में पढ़कर खेल रहे हैं बच्चे, ये है माँ भुवनेश्वरी का चमत्कार। बस इस चमत्कार के साथ हम चलते हैं एक और तीर्थ की ओर। तब तक राम राम।
सूर्य ढलने लगा। तभी रात की डोली आ गई, ढोल ढमाऊ व शंख घंटी के साथ। मंदिर की 7 या 9 परिक्रमाएं होती हैं। मां की परिक्रमा एवं स्तुति करते हैं सब बच्चे। लोगों का मेला भी जुटता है यहाँ। रात हो गई है, अब यहाँ हो गई शांति। जंगल में जानवरों की भरमार है और रास्ता है ऊबड़ खाबड़। बस हमने चलने की सोची, चले अगले तीर्थ पर। तब तक राम राम।